जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सोहम वर्मा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए कितनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं आप और कितनी बेहतरीन तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचाता है और 4800 खर्च करता है। यानी कि जो बचाता है वो हमारे पास नहीं दे रखा है, जो खर्च करता है हमारे पास दे रखा है। यानी कि 1/4 भाग जो बचा रहा है वो कहीं न कहीं 3/4 भाग खर्च कर रहा होगा और 3/4 भाग जो खर्च कर रहा है वो 4800 के बराबर है। कितने के बराबर है? 4800 के बराबर है। 3 से 16 बार में 48 कट जाता है और जो जीरो हमारे पास उपस्थित है और 4 की जब 16 से हम मल्टीप्लाई कराएँगे तो 16 चक्कू 6400 हमारे पास आ जाएगा। मतलब उसका पूरा एक भाग जो था वो 6400 रुपए था। वही पूछा गया था, उसकी कुल आय पूछी गई तो जो 6400 रुपए थे। आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी, कितनी स्पीड में और कितने कम समय में बना सकते हैं, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि फॉर्म 48 लाख फॉर्म पड़ा है। जितनी बेहतरीन तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको अलग होना चाहिए सभी से। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं और यदि बड़ी संख्या का वर्ग जो है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। पहली बात तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही स्थिर रहकर पढ़ेंगे और फिर उसको एक एक स्टेप को करेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग जो है, तो इसके साथ हम एक्स अगर सटा लें, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? 16x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16x² हो जाएगा ना। और फिर कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग, मतलब दूसरी वाली छोटी ही बची, दूसरी छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 9x²। दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, तो उसको कम ना रखे, उसको उसी के बराबर कर लो आप। तो ये पूरा 9/72x² हो जाएगा और 72x² इधर हमारे पास है और इधर ये 16x² इससे घट जाएगा और इधर हमारे पास 224 ही बचेगा। और 72 से जब 16 घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 56x² और इधर हमारे पास बचेगा 224 जो हमारे पास था। 56 से 4 बार में 224 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर अगर जो हमारे पास 4 है तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। जगह थोड़ी कम है भैया, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। एक्स बराबर जो हमारे पास यहाँ पर लिख लें, एक्स बराबर जो हमारे पास 2 आ गया, तो अगर जो 3 के साथ 2 को सटा दें तो 6 आ जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें तो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 दिया गया है और उनमें से किन्हीं 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल वे में इसको आप समझिए कि 5 संख्याओं का औसत अगर जो 27 दिया गया है तो उनका योग कितना होगा? 27 गुणे 5, यानी कि 27 की जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आता है 135। और 4 संख्याओं का औसत जब 25 दिया गया है तो इनका योग आ जाएगा 25 गुणे 4 और 25 गुणे 4 होता है 100। यानी कि ये 5 संख्याओं का योग है, 4 संख्याओं का योग है। अगर जिनको हम घटा लें यहाँ से तो एक संख्या जो हमारे पास नहीं हुआ जाएगी और वही पाँचवीं संख्या पूछा गया है। तो अगर जो 135 से 100 घटा देंगे तो 35 फिर बचेगा हमारे पास और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सीखिए कि जितना आप सीख सकते हो उतना सीखने का प्रयास कीजिए, जितनी जल्दी आप बना सकते हो उतनी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए और उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में बिजली की खपत 15% की वृद्धि हुई जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी हुई। इसके लिए आप सीधे जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला रूल हम लगा देते हैं, उसी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले खपत में वृद्धि हुई तो वृद्धि को हम प्लस के साथ लिखते हैं और फिर जबकि बिजली के मूल्य में कमी हुई तो इसको माइनस के साथ लिखते हैं और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि गुणे में लिखेंगे हम। तो 15 गुणे 12/100, 15 से 12 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा हमारे पास। ये अगर जो यहाँ पर काट दें तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा और 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, तो माइनस का 9/5 आ जाएगा। समथिंग समथिंग प्लस का 1/2 ही हमारे पास आएगा क्योंकि 5 से ये एक बार में ही कटेगा, यानी कि 1.2% की वृद्धि होगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 10 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो 9 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं और 9 पुस्तक के वो क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 9 के सीपी के बराबर है। तो एसपी अपान सीपी अगर जो हम निकालें, रेशियो निकालें दोनों का, तो 9/10 आ जाएगा।
यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु 10 रुपये की खरीद रहे हैं और 9 रुपये की बेच रहे हैं, तो इसमें आपको सीधे सीधे हानि दिख रही है। कितने रुपए की दिख रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है। 1 रुपये की हानि हो रही है। सदैव हानि लाभ सदैव सीपी पर निकलता है बटे 10 और परसेंट के लिए गुणे 100। 10 से 10 बार में 100 कट जाता है, यानी कि हमारा जो हानि प्रतिशत आएगा वो 10% आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस न्यूनतम संख्या 2000 में जोड़ दिया जाए कि 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 2000 में क्या जोड़ दिया जाए? 2007 अगर जो सीधे सीधे आप जोड़े यहाँ पर, तो 2007 देखें क्या ये 14 से 19 से कट जाएगा? 19 से ये नहीं कटेगा 2007। तो सीधे अगर जो देखें हम 2000 में क्या जोड़ दिया जाए, अगर जो हम 14 इसमें जोड़ दें, अगर जो 2014 इसको अगर जो हम लिख दें और फिर अगर जो 19 से एक बार भाग करके देख लें, तो 19 से एक बार में 19 कट जाएगा। एक यहाँ से बचेगा, 14 उतार लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 9 से कर देंगे, 19 6 से कर देंगे, 19 छक्का 114, ये आराम से कट जाए। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सी ही राइट है। तो इस सवाल को हम आराम से ऐसे ही बना सकते हैं। बाकी सेसफल प्रमेय भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दाल के भाव 25% बढ़ जाएं तो एक मनुष्य को कितने प्रतिशत कम दाल खरीदें कि उसके खर्च पहले के बराबर रहे। पहले के बराबर रहे तो कितनी परसेंट? 25% बढ़ जाएं तो 125 हो गया, बढ़ाई गई है तो 125 और गुणे 100। 25 पंचे 125 और 5 से 2 बार में 10 और 1 20%, यानी कि हमारा 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगर जो देखें तो इसी का अगला क्वेश्चन है कि 450 प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट खरीदे। कितने शर्ट खरीदे? 5 शर्ट खरीदे, यानी कि 450 गुणे 5 अगर जो आप कर देंगे तो 45 की 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 45 की तो हमें नहीं पता है, लेकिन 40 का बड़ा तो पता है। 40 पंचे 200 और 55 25, यानी कि 225 होता है। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 225 और 1 जीरो 2250 रुपये। और 750 प्रति पैंट की दर से 4 पैंट खरीदे। 750 प्रति जोड़े दूरे जूते की दर से 12 जूते खरीदे, तो व्यक्ति की प्रति वस्तु औसत बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही जैसे हमने इसको गुणा किया है इसको आप गुणा कर लीजिए, और वही 750 प्रति पैंट की 4 से गुणा करा दीजिए, और 750 प्रति जोड़े जूते की 12 से गुणा करा दीजिए। सबको ऐड करके 12 4 16 और 5 21 से भाग दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह प्रतिशत हानि से दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 30% की हानि पर एक लेख ले बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 30% की हानि पर बेच दिया, यानी कि उस वस्तु को 70% पर बेच दिया और उसकी वैल्यू दे दी 350। यानी कि 350 जो हमारा ये दे रखा है भैया, क्या 350 जो हमारे दे रखा है ये 70% की वैल्यू दे रखा है। और निकालने की बात कर रहा है लागत मूल्य, मतलब 100% की निकालने की बात कह रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 5 और ऊपर गुणे 100 बचा था हमारे पास। 500 अगर जो किसी ऑप्शन में है तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसी स्पीड से सवालों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी स्पीड आप जैसे ही स्पीड बढ़ती चली जाएगी आपकी मैथमेटिक्स में वैसे ही निखारता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक दुकानदार 40% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% की हानि पर बेचा, मतलब वही फिर से बात, यानी कि जो 6000 रुपये दे रखे हैं ये हमारे कितने 60% की वैल्यू दे रखे हैं। कितने की? 60% की वैल्यू दे रखे हैं, और 100% की वैल्यू निकालने की ये बात कह रहा है। आपको ये सवाल आसान लग रहा है, लेकिन आप एक बार कायदे में लगा कर देखिए, आपका दिमाग सही हो जाएगा। आप ऊपर बचा हमारे पास 100, और 100 गुणे 100 हमारा 10,000 होता है। अगर जो किसी ऑप्शन में है तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें तो थोड़ा इससे आसान पहले आप देख लीजिए एक बार, फिर से इसे लगाते हैं कि 6.5 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 6 सही 2/3% को अगर जो बट्टे में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तियाँ 18 2 20/3 हमारे पास आ जाएगा, और परसेंट के लिए गुणे 100 से भाग कर देते हैं, 20 पंचे 100, यानी कि 6 सही 2/3 की अगर जो बट्टे मूल्य आती है तो हमारी आती है 1/15 आती है। यानी कि 1/15 जो है विक्रय मूल्य लाभ पर बेचा, मतलब 1/15 जो यहाँ पर दिया गया है, ये 15 जो होता है ये सीपी होता है। 15 रुपये के सीपी पर 1 रुपये लाभ है,
और विक्रय मूल्य कितना है, तो यानी कि 16 की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है वो 1600 दे रखी है। और हमसे क्रय मूल्य पूछा गया जो कि हमारे पास 15 रुपये है, इसकी वैल्यू पूछा गया है तो 100, और 100 गुणे 15 हमारा आता है 1500, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये कुछ हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, आप इनको सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जीके के भी क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। तो यूपी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर जो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।